सुभाष की जगह शादी के मंडप पर बैठेगा अंगद। वह करेगा वृंदा से शादी और उसी पल खुल जाएगी एक ऐसी सच्चाई जो सब कुछ बदल कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में अब शुरू होने वाला है एक ऐसा तूफान जो घर की नींव तक हिला देगा। रिश्तों की दीवारें टूटेंगी, सच और झूठ की जंग शुरू होगी और प्यार, नफरत, बदले और धोखे के बीच लिखा जाएगा एक नया इतिहास। अब तक आपने देखा कि किस तरह वृंदा और अंगद के बीच एक अनकही सी मोहब्बत पलने लगी थी। दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन हर नज़र, हर सांस, हर लम्हा यही कह रहा था कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुहास, जिसे परिवार वालों ने वृंदा के लिए चुना था, उसके मन में कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। वह तो बस इस रिश्ते के जरिए अपनी लालच और अहम की पूर्ति करना चाहता था। और दूसरी तरफ थी मालती, वह औरत जो हमेशा से दूसरों की खुशियों से जलती रही है। अब वह और ज्यादा जहर उगलने वाली है। मालती का एक ही मकसद है, वृंदा को अंगद की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना। उसका कहना है, वह लड़की मेरे बेटे की किस्मत में नहीं है, उसे तो बर्बाद होना ही है। पर उसे क्या पता, इस बार उसका खेल उसी पर उल्टा पड़ने वाला है। परी और मालती की जोड़ी अब एक नया षड्यंत्र रचने में लगी हुई है। दोनों मिलकर तय करती हैं कि वृंदा को सिर्फ बदनाम नहीं, बल्कि हमेशा के लिए खत्म करना होगा। परी का दिल तो कब का जहर से भर चुका है, क्योंकि उसने देखा है कि अंगद अब उसके नहीं रहे। और जब प्यार में जुनून हद पार कर जाए तो वही प्यार तबाही बन जाता है। वहीं दूसरी ओर अंगद के दिल में चल रही है जंग। एक तरफ परिवार का दबाव और दूसरी तरफ अपने दिल की सच्चाई। वह समझ चुका है कि अगर उसने मालती की बेटी से शादी कर ली तो वह हर रोज अपने ही दिल को छलनी करता रहेगा। उसे एहसास होता है कि वृंदा से दूर रहकर वह जिंदा तो रहेगा, लेकिन उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचेगा। धीरे धीरे कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ दांव पर लग जाता है। वृंदा का दिल टूट चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी सच्चाई पर अडिग है। वह तय कर चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह गलत को सही नहीं होने देगी। लेकिन दोस्तों, अब जो आगे होने वाला है वह किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि मालती की साजिशें अब सिर्फ झूठ और बदनामी तक सीमित नहीं रहेंगी। वह तो वृंदा को जान से मारने का प्लान बना चुकी है। उसने तय कर लिया है कि शादी के दिन कुछ ऐसा होगा जिससे सारी कहानी ही बदल जाएगी। दरअसल वृंदा को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। उसे पता चलता है कि परी और रणविजय मिलकर तुलसी को मारने की कोशिश करने वाले हैं। वृंदा यह जानकर सन्न रह जाती है। वह सोचती है, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तुलसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहीं से शुरू होती है उसकी जंग, अपने प्यार के लिए, अपने परिवार के लिए और सच्चाई के लिए। वहीं दूसरी ओर अंगद अब अपने अंदर की आवाज़ सुनने लगता है। वह खुद से कहता है, अगर मैंने आज चुप रहकर वृंदा को किसी और का बना दिया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों में अब दृढ़ता है। उसके दिल में फैसला पक्का हो चुका है। वह किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ वृंदा से शादी करेगा। शादी का दिन आता है। पूरा घर खुशियों में डूबा हुआ है, लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे छिपा है झूठ और धोखा। मंडप सज चुका है, शहनाइयों की गूंज चारों तरफ फैल रही है, पर अंगद का दिल अशांत है। वह जानता है कि अगर आज उसने कदम पीछे खींच लिए तो वह हमेशा के लिए वृंदा को खो देगा। वहीं वृंदा अपने कमरे में बैठी है, आंखों में आंसू लिए, दिल में एक ही नाम गूंज रहा है, अंगद। वह खुद से कहती है, काश मैं कह पाती कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, पर नहीं, मैं नहीं कह सकती। परिवार के सामने मैं बस एक मजबूर बेटी हूँ। इधर मालती मुस्कुराते हुए कहती है, आज का दिन मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे खास दिन है। लेकिन उसे क्या पता, आज का दिन उसके अहंकार का सबसे बड़ा अंत भी साबित होने वाला है। मंडप में जब सबका ध्यान सुभाष पर है, तभी अचानक वहां आता है अंगद। सब चौंक जाते हैं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, आंखों में सच्चाई की चमक।
वह धीरे धीरे चलता हुआ आता है और मंडप पर बैठ जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मालती चिल्लाती है, अंगद, ये तुम क्या कर रहे हो? अंगद शांत स्वर में कहता है, मैं वही कर रहा हूं जो सही है। आज मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेरे दिल में बसती है, वृंदा। वृंदा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह यकीन नहीं कर पाती कि अंगद सच में उसके लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। इधर परी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह चिल्लाती है, तुमने मुझे धोखा दिया, अंगद। लेकिन अंगद जवाब देता है, प्यार कभी धोखा नहीं देता परी, लेकिन झूठ हमेशा हार जाता है। सुहास, जो खुद को विजेता समझ रहा था, अब खुद को मजाक का पात्र बनता देख तिलमिला उठता है। वह मंडप में हंगामा करने लगता है, लेकिन अंगद उसे रोक देता है। अंगद कहता है, अगर तूने फिर से वृंदा के बारे में कुछ गलत कहा तो याद रखना, ये अंगद अब खामोश नहीं बैठेगा। जैसे ही शादी के फेरे शुरू होते हैं, मालती की साजिश अपने अंतिम रूप में पहुंच जाती है। वह किसी को फोन करती है और कहती है, सब तैयार है ना? जैसे ही अंगद और वृंदा फेरे लें, वैसे ही आग लग जानी चाहिए। लेकिन इस बार किस्मत का फैसला कुछ और ही होता है। रणविजय, जो हमेशा गलत रास्ते पर चलता आया था, अचानक खुद को इस खेल में फंसा पाता है। वह सोचता है, अगर यह आग लगी तो सब खत्म हो जाएगा, मैं भी। और आखिरी पल में वह मालती को रोक देता है।